हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और आज हम 1 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। एंड आपने इस पेपर को जरूर देखा होगा, हमारे नीचे लिंक में दिया हुआ है। सो दिस इज 1 अगस्त 2022 का पेपर है। ये शिफ्ट थी फर्स्ट 9 to 10 AM। ओके, तो चलिए जी, इंग्लिश का पेपर है एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का। दिस इज सिलेक्शन पोस्ट एंड नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर अगर हम देखें, पेन ले लेते हैं और एक बढ़िया सा इसका कलर भी ले लेते हैं। कलर लेंगे हम इसमें ब्लू। विल डू? नो, इट शुड बी व्हाइट। लुक गाइस, पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस का। अगर यहां हम देखें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहां पर लिखा हुआ है माय ब्रदर वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। ये पैसिव वॉइस है। 4 ऑप्शन दी हुई हैं, हमें पता लगाना है एक्टिव वॉइस कौन सा होगा। तो कैसे पता लगाएंगे जी? यहां पर वाज बीइंग दिया हुआ है और वाज बीइंग के लिए होना चाहिए वाज फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी। ऐसा किसमें है जी? दे लाफ्ड एट, दे हैड बीन नहीं होगा, लाफ्ड एट भी नहीं होगा, हैव बीन लाफिंग भी नहीं होगा, दे वर लाफिंग इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है डी ऑप्शन। इसी तरह से आप देखेंगे इसके अंदर हमें एक्टिव पैसिव वॉइस भी मिलेंगे, ग्रामर के और टॉपिक्स भी मिलेंगे और वोकेबलरी में सिनोनिम एंटोनिम भी मिलने वाले हैं। लो जी, नाम लिया और एंटोनिम आ गया हमारे सामने। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि हमें बताओ एंटोनिम ऑफ मेजॉरिटी क्या है। भाई मैट्रिमोनी तो नहीं है, शादी से संबंधित है। एडल्टहुड नहीं है, प्रोड्यूस उत्पन्न करना बिल्कुल नहीं है। तो माइनॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत हुई होगी। एंड इफ यू प्रोसीड, हम देखेंगे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें इतने इजी थे, मुझे लगता है आप देखते ही बता देंगे कि कौन से वर्ड में स्पेलिंग गलत है। भाई टॉन्शोर इज ओके, ऑर्नेट, मुंडेन, डल एंड बोरिंग होता है, ज्यूरी, ये स्पेलिंग है गलत। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ जी? सी हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा? JEWELLERY, ज्यूरी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है क्योंकि ये स्पेलिंग है गलत लिखी हुई है और करेक्ट स्पेलिंग है ये वाली। चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है, बताइए वेयर हैव यू पुट द मेडिकल किट, आई आस्क्ड माय नेफ्यू। आपको इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे जी? क्वेश्चन नंबर 4, आई एम लुकिंग फॉर दैट। आई आस्क्ड माय नेफ्यू वेयर हैड ही। भाई वेयर हैड तो हो नहीं सकता, डब्ल्यू शमली के बाद एकदम हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो वेयर ही हैज, I asked my nephew where he had put the medical kit। ये जो have होता है ये had में चले जाना चाहिए, इसलिए आपका आंसर C बिल्कुल सही है। और where यहां कह रहा है I asked my nephew that, ये that नहीं आता, नहीं तो ये भी सही आंसर हो सकता था। तो यहां पर सही आंसर है बच्चों C ऑप्शन। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एंटोनिम पूछा गया है हमसे, बहुत सिंपल पूछ रहा है, नेटिव, यानी कि वहां के जो रहने वाले होते हैं वो नेटिव होते हैं, वहां के सिटीजन होते हैं। और इसका ऑपोजिट हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज फॉरेन, विदेश। ये देश, ये विदेश इज द करेक्ट आंसर। तो ये हुए हमारे 5 क्वेश्चन। आइए जाने जरा 6 में क्या है। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है गो द एक्स्ट्रा माइल। एक ईडियम आ गया है हमारे सामने, गो द एक्स्ट्रा माइल। यहां क्या दिया हुआ है? टू डू रिगरस एक्सरसाइज होता है, टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स होता है, टू शो ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, या टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, करेक्ट आंसर डी है। यहां पर कह रहा है टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, ये है सही आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए ब्रिज
का हमसे पूछा जा रहा है सिनोनिम। आपको पता है एब्रिज का मीनिंग क्या होता है? एब्रिज का मीनिंग होता है छोटा करना। छोटा करने के लिए यहां 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? डिवाइड तो बीच में से डिवाइड करना है, अलाइनमेंट वाला अलाइन भी नहीं है, शॉर्टन एंड कंबाइन, कंबाइन तो जोड़ना है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा शॉर्टन इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे लिए हम देख पा रहे हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहां ब्लैंक में भरना है। क्या भरे जी? 8 नंबर क्वेश्चन में अ जेंटलमैन डैश एज टू व्हाट सक्सेस मीन टू मी। सो इंपेयर्ड, फीचर्ड, टेलर्ड या इंक्वायर्ड। इंक्वायर नहीं करेगा, वो पूछेगा क्यों। इंपेयर का मीनिंग जेंटलमैन तो नहीं करेगा, क्योंकि इसका मीनिंग होता है उसे बीच में बाधा डालना या फिर उसे अलग कर देना, बट यहां पर फीचर्ड भी नहीं, टेलर्ड इज द राइट ऑप्शन, सी। यह है करेक्ट आंसर 8 के लिए, सी ऑप्शन। ये हमने किए हैं 8 क्वेश्चन। अब हम आ गए हैं 9th पर। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9th में I dash the idea of my latest project while visiting Goa on a vacation। यहां हमसे पूछा जा रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, यानी कि इन चारों में से किसकी स्पेलिंग सही है। तो यहां पर कंसीव्ड की स्पेलिंग पूछ रहा है, ये नहीं होती भाई साहब, ये भी नहीं होती। इज द करेक्ट आंसर सी, एक बार फिर सही आ गया। सो दिस इज कंसीव्ड। ओके, नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 10. Select the most appropriate meaning of the given idiom। idiom बहुत पूछ रहा है हमसे, idiom, synonym, antonym। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा। hang in there का मीनिंग है don't give up, put your ego aside, there is no chance या let go of your stand। मैं बताना चाहूंगा hang in there का मीनिंग होता है don't give up, बीच में मत छोड़िए, जारी रखिए, बीच में मत छोड़िए, हार मत आनिए। hang in there का मीनिंग ये होता है don't give up। तो हमारी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाती है यहां पर। ठीक है बच्चों, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, यहां मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, बहुत खास चीज है। आप जब भी इस तरह के पेपर देखेंगे, आप जब भी इस तरह के पेपर्स देखेंगे इंग्लिश के पेपर में, ये कुछ चीजें हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। एक तो है इडियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। सेकंड है हमारा सिनोनिम्स। थर्ड है एंटोनिम्स। फोर्थ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा जो स्पेलिंग वाला। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे जा रहे हैं इन इंग्लिश के पेपर्स में, और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो ग्रामर ही पढ़े जा रहे हैं, ग्रामर की रट्टे मार रहे हैं। भाई ग्रामर जरूरी है, किसने कहा? एसएससी क्या कहते हैं, ये 2 पलड़े हैं एक ही तराजू के, एक में ग्रामर एक में वोकैब। इसका मतलब ये हुआ आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैब पर भी जोर देना है। हमारी जो टेक्निक है वोकैब कराने की, वो है ऑडियो विजुअल टेक्निक। व्हाट इज ऑडियो विजुअल टेक्निक? ऑडियो विजुअल टेक्निक ये कहती है कि आप बड़े आराम से इन चीजों को सीख सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू। तो हम आपको ये कराते हैं पिक्चर्स के थ्रू। थोड़ी देर में मैं आपको इसके बारे में फिर बताऊंगा ये कौन सा तरीका है जिससे आप बड़े आराम से वोकैबुलरी को याद कर लेते हैं। फ्रेजल वर्ब भी एक ऐसा ही मुद्दा है, फ्रेजल वर्ब भी हम ऐसे ही करेंगे, और ऐसा करने से इस पेपर की वेटेज ज्यादा है। अगर आपको यह तरीका आता है, आप झट से उन्हें याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये देखिए जी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमसे पूछा जा रहा है, और वो है यहां पर प्रिंटेड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, केक, ट्विस्टेड, हैंडीकैप्ड। डबल पी कर देंगे ना इसमें सिंगल पी की जगह, तो आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी, CAPPED। ये थी स्पेलिंग मिस्टेक। आइए जी बढ़ते हैं हम आगे। वी कैन चेक इट। यस, क्वेश्चन नंबर 12। Select the most appropriate option to fill in the blank. His wife is expecting a child and we expect some dash news soon। किस तरह के न्यूज? ये कुछ एडजेक्टिव लिखे गए हैं, हमें पता लगाना है कि न्यूज के लिए कौन सा वर्ड
यहां पर फिट बैठेगा। न्यूज एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है जी? एडजेक्टिव आता है। ये सब है एडजेक्टिव्स, और यहां पर गुड इज द राइट ऑप्शन। गुड न्यूज सून इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 12 क्वेश्चन बच्चों हमारे हो गए पूरे। 13 पे आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेटिफिकेशन। अब सिनोनिम पूछ रहा है हमसे, मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड एंड इडियम। तो ग्रेटिफिकेशन के लिए अगर सिनोनिम पूछेंगे तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गए। कंटेंटेडनेस, संतोष, ग्रेटिफिकेशन इज द राइट वर्ड। संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री, इसका सही मीनिंग है, तो सही ऑप्शन है बी फॉर बजाज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 14। लो जी, सब्स्टिट्यूट करेगा इन्हें कौन सा? यहां हमसे पूछा जा रहा है द शेल्स that were collected from the seashore are kept on the shelf as a dash। रिमाइंडर ऑफ प्लेस के लिए कौन सा वन वर्ड यूज होगा यहां पर? सॉल्वेंट नहीं होगा, स्लिंग नहीं होगा, गिफ्ट नहीं होगा, सोवेनियर होता है। सोवेनियर का मीनिंग होता है कहीं की निशानी। आप किसी हिल स्टेशन या किसी भी देश विदेश में कहीं घूमने जाते हैं तो वहां की यादगार के लिए वहां की एक चीज खरीद लेते हैं। जैसे आप कभी कभी वैष्णो देवी जाते हैं, है ना, अमृतसर जाते हैं, हेमकुंड साहिब जाते हैं, तो वहां से वहां का एक कोई चीज खरीद के ले आते हैं जो वहां की आपको बार बार याद दिलाएगी, उसे कहते हैं सोवेनियर। सो यहां पर सही ऑप्शन है ए। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Select the most appropriate option to fill in the blank. Dash being a good actor, he is also an amazing singer। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है, ग्रामर का एक क्वेश्चन है कि कौन सी कंजंक्शन बिल्कुल फिट बैठेगी। भाई साहब बिसाइड्स बिल्कुल सही बैठेगी। बिसाइड्स बीइंग अ गुड एक्टर, एक एक्टर होने के अतिरिक्त ही इज आल्सो एन अमेजिंग सिंगर इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, नाउ बच्चे कुछ और क्वेश्चन जिन पे हम आ रहे हैं। अब आ गया हमारा 5 नंबर का ये पैराग्राफ, एक क्लोज टेस्ट है। आइए हम मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। Whales and dolphins are dash to be very unusual। तो यहां पर क्या होगा? Imagined, considered, maintained या contemplated। उन्हें ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Whales and dolphins are considered to be very unusual creatures. Do you know they breathe air and are warm-blooded? The dash for them being क्या होगा जी? अगली ऑप्शन जरा देखें, हम अगली ऑप्शन को देख लेते हैं। अगली ऑप्शन क्या कह रही है? मोटिव, ग्राउंड, रीजन या थॉट। द डैश फॉर देम बीइंग वार्म ब्लडेड इज बिकॉज ऑफ देयर बिलोंगिंग टू द मैमल ग्रुप। अगर आप देख रहे हैं बहुत इजी है। 17 के लिए हमें जो आंसर दिखाई दे रहा है वो है डी, रीजन। यहां पर सही आंसर आता है 17 के लिए डी ऑप्शन, रीजन इज द करेक्ट आंसर। एंड आगे पढ़ते हैं। 18, 19, 20 में क्या पूछ रहा है हमसे? देखिए, दे मोस्टली ईट अदर एनिमल्स एज देयर डैश, एज देयर क्या? एज देयर प्रे। भाई कोई किसी को खाएगा तो उसका शिकार होगा तभी तो खाएगा। तो 3rd के लिए सही आंसर है ए, प्रे। प्रे का मीनिंग होता है शिकार। ओके, नाउ 19 नंबर को देखिए, फिर क्या कहता है? मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स लिव इन द सी, देयर आर वेरी रेयर एंड फ्यू डॉल्फिन्स इन द वर्ल्ड विच डैश इन फ्रेश वाटर, विच एग्जिस्ट, लाइव, सेटल या लिव। देखिए 19 तो कोई बच्चा भी बता देगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि भाई सेटल नहीं होंगी और एग्जिस्ट में एस लग रहा है जो कि गलत है। तो लिव ऑप्शन, डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। लिव इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए जी फिर देखते हैं 5th में क्या है। रिवर्स एंड लेक्स, दीज एनिमल्स और मैरीन मैमल्स हैव मैनी रिकॉर्ड्स टू देयर डैश, टू देयर डेबिट, क्रेडिट, प्रेज या अप्रूवल। बच्चों जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं उनके क्रेडिट में जाता है, उनके क्रेडिट में जाता है। दोबारा पढ़ता हूं इस लाइन को।
रिकॉर्ड्स टू देयर क्रेडिट, उनके क्रेडिट में, उनके रिकॉर्ड्स में जाता है ये, द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट हंटर, दीज मैमल्स आर some of the fastest, deepest, divine and cleverest creatures is the correct answer. Okay? चलिए जी, हमने किए 20 क्वेश्चन और अब बचे हुए 5 देखते हैं। मेरे हिसाब से ये कॉम्प्रिहेंशन के, देखिए पैसेज मैंने अभी पढ़ लिया था, आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्या होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ कंजर्वेशन कैनोनिन्स। तो इसमें आप देखेंगे इसका सही आंसर, जब मैंने अभी ये पूरा पढ़ा कि रोल ऑफ कंजर्वेशन कैनन्स का मीनिंग यहां पर क्या है, यहां पर लिखा हुआ था सेम, सैंपल डिटेक्शन इज द करेक्ट आंसर। सैंपल डिटेक्शन, या पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है, देखिए सैंपल डिटेक्शन यहां पर आ रहा है, इसे पढ़ सकते हैं आप। फाइन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन में, 22nd क्वेश्चन में, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। क्या है एप्रोप्रिएट पैसेज इस कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के लिए? वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन कैनन्स। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहां पर, डी ऑप्शन। और 23rd के लिए देखिए, हाउ डज द डॉग डिटेक्ट द व्हेल, डॉग कैसे डिटेक्ट करता है। 23rd के लिए हमने यहां पर जो पढ़ा था, स्निफ्स व्हेल फिशेस, ये वाला करेक्ट आंसर आता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बड़े सिंपल वर्ड्स में यहां पर लिखा हुआ है इसका आंसर। ओके। एंड 24 में जरा देख लेते हैं। 24 में व्हाट इज समरी ऑफ द पैसेज। पैसेज की समरी पूछ रहा है कि क्या निकल के आता है, तो ये होता है द क्वालिटीज ऑफ कंजर्वेशन, लाइफ डॉग, लाइफ ऑफ retired conservative canons, the play time of a conservation. A is the correct answer बच्चों। 24th का सही आंसर है A option. The qualities of conservation canons is the correct answer, A. और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। भाई पैसेज का थीम क्या है, वो है द लाइफ ऑफ कंजर्वेशन कैनन्स इज द करेक्ट आंसर। ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, आई टोल्ड यू कि सब कुछ जरूरी है, इडियम्स भी, सिनोनिम्स भी, एंटोनिम्स भी, फ्रेजल वर्ब्स भी। हम कल मिलेंगे इसी समय और आपको बताएंगे इसके जो अगले पेपर थे, अगली शिफ्ट वाले, ये फर्स्ट शिफ्ट का था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या हुआ। इस तरह से हम पूरे के पूरे पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं हमारे रीजनिंग की मैम हैं, जीएस के सर हैं, मैथमेटिक्स के सर हैं, पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप इस बार अपनी तैयारी पक्की रखें और जल्दी जल्दी एग्जाम डन करके जॉब लें। अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।